कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब इंतजार आपका खत्म होने वाला है। कुछ ही देर में आप देखेंगे बतौर वित्त मंत्री, वो देश की 30वीं वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, और 15 मिनट के भीतर अगले 15 मिनट के अंदर बजट पढ़ने की शुरुआत होगी। कुछ ही देर में वो आपको लोकसभा में दिखाई देंगी, जहां पर वो ये बजट पेश करने वाली है। तो कैबिनेट की मंजूरी ये एक औपचारिकता ही होती है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये सब कुछ होता जा रहा है, जिसके बाद अब बजट की शुरुआत होगी। लेकिन आईफोन, आप उसको असेंबलिंग कह लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, देखिए चैलेंजेस है, चैलेंजेस से कोई इनकार नहीं कर रहा है। और हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नंबर इसीलिए सैयद जफर इस्लाम के साथ दिखाया था कि ये जो डेफिसिट है इसकी कैसे भरपाई होगी। तो फिर आप बीते सालों से जब देखेंगे पूरा ग्राफ, तो आपको दिख जाएगा कि कहां पर थे और कहां पहुंचे। एक स्टडी राइज तो उसमें हो ही रहा है एक्सपोर्ट में। देखिए राइज हो रहा, उसको कोई इनकार नहीं कर रहा, बट सवाल इस बात का है कि आपका जो सरप्लस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस है, और डेफिसिट में जा रहा है 6.4% बिलियन डॉलर, जबकि लास्ट ईयर आपका 10% सरप्लस में था। आज डेफिसिट में क्यों जा रहा? नेट एफडीआई क्यों आपका बाहर जा रहा, नेगेटिव में क्यों ग्रो कर रहा है? केवल आप ना जो बात उठाए बहुत सही बात है कि पर कैपिटा इनकम, हर कंज्यूमर, हर नागरिक ये चाहता है कि हमारा इनकम बढ़े हर साल। वो टैक्स रिबेट के जरिए उसको एड्रेस किया गया था ताकि पॉकेट में ज्यादा पैसा हो। कितने लोग उसके अंदर में आए? 12 लाख के नीचे। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि उसका फायदा हुआ है। बट एक बात कह दूं, ये जो आपने जो ये कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है वो कम हो रहा। नहीं, नॉट ओनली इसका मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। टैक्स पेयर जब विलिंगली टैक्स दे रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्स में बढ़ोतरी, इनकम टैक्स में बढ़ोतरी, लोग बोल रहे हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमको क्या फायदा मिल रहा है उससे? सो दैट सोशल सिक्योरिटी एंगल नहीं आ रही है। लेकिन एक यू सी लाइक मिनिमम वेजेस फॉर एग्जाम्पल। लेकिन देखिए प्रियंका गांधी, अभिजीत कह रहे हैं उसी लाइन पर प्रियंका गांधी, और उसके पहले हमने देखा कि अखिलेश यादव भी शायद उसी लाइन पर चल रहे थे। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, जरा देखते हैं एक बार। I don't have much expectation, but it's very. I don't have much expectation, but it's very. I don't have much expectation, but it's very. I don't have much expectation, but. बातचीत कर रही है। एक तरफ सरकार रोड मैप और 2047 में विकसित भारत को लेकर बजट के लिए एक नया बात कर रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन भी अपना एक टोन बनाए हुए हैं। सभी लोग एक ही लाइन में बात कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं। लेकिन हम आंकड़ों पर बात करें, इसके लिए मुझे एक बार फिर महाजन साहब के पास जाना है कि महंगाई दर को लेकर कई बार सवाल उठाए गए। इस बात को लेकर क्या कारण है कि अगर महंगाई दर इतना कम हो गया है, टैक्स में रिफॉर्म्स लाया है, लोगों के पास पैसा है, तो क्यों नहीं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है? क्यों नहीं डोमेस्टिक कंजम्पशन जिस तरीके से बढ़ना चाहिए उसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं दिखाई देती है? ये थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स आपको नहीं लगते कि दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जब जीएसटी में बदलाव लाए गए, अभी कम किया गया, तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस सामने दिखाई दे रहा था। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार बजट में जो इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि एक दो मेजर चैलेंजेस हैं कि एक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों, और दूसरा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि बजट में कुछ न कुछ ऐसे ग्रोथ के कुछ और भी मायने हैं। शशि थरूर कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नौकरियों के अलावा जो ग्रोथ का मॉडल पेश किया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। शशि थरूर। So we're all looking forward to hearing what the finance minister has to tell us. The economic survey projects good economic growth, but our problem very much for the young people of this country is whether that growth is going to be accompanied by jobs. But jobless growth doesn't help anyone. So we are anxious to see what kind of schemes they have in mind to generate more jobs in this country for the young people of India.